नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से और बाजार बीच हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ इस बुधवार की सुबह। हमने देखा दोस्तों, बाजार में पिछले कुछ दिनों से लगातार हमने काफी बेहतरीन ऊपर की तरफ के दायरे देखे। कल हालांकि उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल भी हमने शानदार ऊपर के तरफ के दायरे देखे, लेकिन आज बुधवार को सुबह जब हम लौट करके आए तो शुरुआत काफी गहरे लाल निशान से हुई। 300 पॉइंट से ज्यादा सेंसेक्स में गिरावट थी, 90 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी में गिरावट थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जब मैं करीबन 11 बजे के आसपास इस बुधवार सुबह आपसे बात कर रहा हूं तो आधे से ज्यादा जो हमने गवाई थी सुबह में अंक को हिसाब से, आधे से ज्यादा हमने फिर से ऊपर के तरफ के दायरे देखे। स्तर बता देता हूं आपको, सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के। सेंसेक्स कामकाज कर रहा है 61,236 पर, गिरावट है 120 पॉइंट की। निफ्टी 18,104 पर कामकाज कर रहा है, गिरावट है करीबन 40-45 अंकों के आसपास की। और बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक 43,270 के आसपास कामकाज कर रहा है, गिरावट है करीबन 85 अंकों की। रुपया डॉलर मुद्रा बाजार में, रुपये में मजबूती हम देख रहे हैं दोस्तों, और काफी बेहतरीन मजबूती पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। 81.81 स्तर है रुपये का डॉलर के मुकाबले, और 7 पैसे की मजबूती डॉलर के सामने हम देख रहे हैं रुपए में। कच्चा तेल पिछले हफ्ते और कल जिस तरीके से हमने गिरावट देखी है, कल हमने 5% के आसपास की गिरावट देखी, दोनों ही कच्चे तेलों में, ब्रेंट और नाइमेक्स में। स्तर बता देता हूं आपको, 75.34 प्रति बैरल है ब्रेंट का दाम, और 71.62 डॉलर प्रति बैरल दाम है नाइमेक्स का। ये अच्छी खबर है उन सब देशों के लिए, हमारे जैसे देशों के लिए जो ज्यादातर निर्भर होते हैं कच्चे तेल को इंपोर्ट्स को लेकर के। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो खबरें अमेरिका से उभर करके आ रही है, खास करके वित्तीय क्षेत्र से, बैंकिंग सेक्टर से, वो काफी निराशाजनक है। हमने 2 बैंकों के नाम देखे दिवालिया होते हुए। कल एक और नाम सामने आया, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक दिवालिया की कतार पे खड़ी है, और उसके टेक ओवर के लिए काफी कुछ नाम आगे आए हैं। यूएस की बड़ी बैंकों ने कोशिश की कि वो लिक्विडिटी इंजेक्ट करे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी, और शायद मुश्किलें और बढ़ सकती है वहां पर, जहां तक छोटी या फिर रीजनल बैंक्स का सवाल है अमेरिका में। यूरोप में भी जिस तरीके से खबर आई है उसको लेकर के परिस्थिति थोड़ी नाजुक है, और इसीलिए हमने कल बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल में गिरावट देखी। ये ध्यान में रखते हुए कि 1 मई से ओपेक प्लस देशों ने करीबन 5 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की है, लेकिन ये गिरावट हमने करीबन 5% की कल देखी। उम्मीद है कि नीचे के तरफ के दायरे ज्यादा हो, और डिमांड और सप्लाई में ज्यादा निर्भर करेगा आने वाले दिनों में किस तरीके के दशा और दिशा कच्चे तेल को लेकर के होती है। चौथी तिमाही के नतीजे जो हम देख रहे हैं दोस्तों, अब तक जो भी नतीजे आए हैं वो उम्मीद पर खरे उतरे या फिर उम्मीद पर थे। अच्छी बात यह है कि कोई बहुत बड़ी नकारात्मक परिस्थिति कोई बड़े दिग्गज नाम को लेकर के या कोई एक बड़े क्षेत्र को लेकर के हमने नहीं देखी, और उम्मीद रखते हैं कि बाकी का जो चौथी तिमाही के नतीजों का सिलसिला है वो अब तक जो हमने देखे हैं उसी आधार पर हो, उसी स्तर पर हो, जिससे निराशा थोड़ी बहुत कम हो सकती है। हमें लग रहा है बाजार में गिरावट पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, ये राय हम अक्सर आपसे बांटते रहते हैं। और क्योंकि हमने एक बेहतरीन ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं पिछले 2 या 3 हफ्तों में, अगर आप देखें तो हम 17,000 के नीचे थे और आज हम 18,100 के ऊपर कामकाज कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ से लेकर के जो सर्वोच्चम स्तर हमने देखा है सूचकांकों में, वहां पर जाने के लिए बहुत सारे गतिरोधक होंगे, काफी कुछ मुनाफा वसूली की चपेट में आएगा बाजार, या फिर करेक्शन हो सकता है बाजार में। लेकिन कोई बड़ा करेक्शन आए मौजूदा परिस्थिति में, उसकी संभावना कम लग रही है। और हर बार की तरह हम कुछ निवेश लायक रणनीति आपसे बांटते हैं, कुछ नाम आपसे बांटते हैं बुनियादी तर्क के आधार पर। उसी सोच के आधार पर 2 नाम जो कि ब्रॉडर मार्केट्स में से, मिड कैप्स में से, मझौले शेयर में से आज हमने पसंद की है। पहला है आरती इंडस्ट्रीज। जिस तरीके से इस क्षेत्र को चाइना प्लस वन, यूरोप प्लस वन पॉलिसी का फायदा मिलेगा, और जिस स्तर पर ये कंपनी कामकाज कर रहा है, जिसके शेयर के दाम है, वहां से हमें लग रहा है कि नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित। जल्दबाजी न करें दोस्तों, छोटी मोटी या फिर थोड़ी बहुत
निवेश इस स्तर पर करें और जब भी आपको बाजार में करेक्शन मिलता है, जैसा हमने बताया क्योंकि इतनी बढ़त देखी है, तब जाकर के उस करेक्शन का लाभ उठा करके आप यहाँ पर और जोड़ सकते हैं और ऐड कर सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा नाम है सीमेंट क्षेत्र से मझौली कंपनी रैमको सीमेंट। पिछले कुछ तिमाहियों से हमने देखा था दोस्तों कि यहाँ पर लागत खर्च को लेकर के मुनाफे के जो मार्जिन्स थे वहाँ पर दबाव आया था, लेकिन अब वो इतिहास हो चुका है और सीमेंट की खपत आने वाले समय में बढ़ सकती है। कुछ तर्क ये लगाए जा सकते हैं कि शायद बारिश का मौसम हो तो सीमेंट के जो बोरियां हैं उनका आवागमन कम होगा, लेकिन आप अगर इतिहास उठा के देख ले पिछले दो बारिश के सीजन का, तो साल दर साल बारिश के सीजन में ज्यादा सीमेंट की बोरियां बिकी है। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से खर्च सरकार कर रही है, रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हो रहा है, निजी कंपनियां केपेक्स कर रही है, इसको भी फायदा मिलेगा। तो दो नाम है दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज और रैमको सीमेंट। ये बुनियादी तर्क के आधार पर नाम रखे हैं हमने आपके सामने, इसलिए इस आपके लिए आवश्यक ये होगा कि आप नजरिया लंबी अवधि का रखें। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी सेहत का ध्यान रखिए।